अक्षत के जाने के बाद उसने अपने भाइयों और भाभियों को संबोधित करते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ, बाऊजी के प्रति आप लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और क्षुब्ध हूँ। बाऊजी के तीन तीन बच्चों के होते हुए भी उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े, इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी। आप चिंता न करें, मैं बाऊजी को अपने साथ ले जाऊंगी। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि वाह भैया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने जीवन की संध्या बेला में क्या हम इस तरह जलील और अपमानित करें। मैं परसों जा रही हूँ, बाऊजी का टिकट हम लोगों के साथ ही बनवा दे, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहती हुई वह गुस्से से बाहर निकल गई थी। रात को खाना खाने के बाद उसने जब अकेले में इस विषय पर बाऊजी से चर्चा की तो कुछ देर गंभीर रहकर सोचने के बाद वे बोले, बेटी, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज तो कमोवेश सभी जगह हम वृद्धों की ऐसी ही स्थिति है। ऐसे बेले ही मिलेंगे जिन्हें इस अवस्था में अपने बच्चों से अपेक्षित मान सम्मान मिलता है। आज के युग में ये हमारी नियति ही बन गई है कि हम अपनी शारीरिक वेदनाओं को भोगने के साथ साथ अपनी मानसिक परेशानियों को भी मूक भाव से झेलते रहें। कुछ देर रुकने के बाद वे पुनः बोले, तुमने तो इन लोगों द्वारा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात शायद यह सोचकर मुझसे छिपाई कि मुझे इस बात से गहरा सदमा लगेगा। पर आज दोपहर में ही अक्षत मुझे तुम लोगों के बीच हो रही बातचीत के विषय में बताता हुआ पूछ रहा था, नाना जी, वृद्धाश्रम क्या होता है? मामा मामी आपको वहां भेजने की बात कर रहे थे, तो मम्मी उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? मैंने पहले तो उसके प्रश्न को टालना चाहा, पर जब वह बार बार मुझसे पूछता रहा तो मुझे समझाना पड़ा कि जब बच्चों के दिलों और घरों में बड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन्हें अपने अभिभावकों को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। जानती हो, मेरी बात सुनकर उसने मुझसे क्या कहा? वह बोला, तब तो नानाजी आप अपने साथ मेरे दादाजी को भी क्यों नहीं ले जाते? मेरी मम्मी भी सारे समय पापा से कहती रहती है कि जब से दादाजी आए हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है और घर छोटा पड़ने लगा है। दादाजी का भी घर में मन नहीं लगता। आप दोनों साथ रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अपने बाऊजी की बात सुनकर अर्चना एकदम से झेप गई थी। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा बेटी, छोटे बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं। वे कितनी जल्दी अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। बाऊजी की बात सुनकर अर्चना कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोली, बाऊजी, पर मैंने सोच लिया है कि आप मेरे साथ ही चलेंगे। इन लोगों के पास मैं आपको और जलील नहीं होने दूंगी। इन लोगों के पास भले ही आपके लिए जगह नहीं है, पर मेरे घर में आप आराम से रह सकते हैं, अक्षत के साथ उसका रूम शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी डी बिल्कुल नहीं तुड़वाएगा। ये लोग आपसे आपके बुढ़ापे का एकमात्र सुरक्षा कवच भी छीन लेना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अर्चना के कंधे पर हाथ रखते हुए बाऊजी बोले, चलो, मुझे इतनी तसल्ली तो मिली कि इस बुढ़ापे में मेरे बेटे नहीं तो बेटी मुझे अपने साथ रखने को तैयार है। पर सोचो, उन अभिभावकों की क्या स्थिति होती होगी जिनका दुख बांटने के लिए उनकी बेटियां नहीं होती। बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, आज मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें आज मुझसे इतनी हमदर्दी हो रही है कि तुम मेरे लिए सब कष्ट उठाने को तैयार हो। पर क्या कभी तुमने इतनी सहृदयता से अपने ससुर जी के विषय में भी सोचने की कोशिश की है? मैं अभी कुछ समय पूर्व ही तुम्हारे यहाँ जाकर आया हूँ। सच बताना, तुम्हारा अपने ससुर जी के साथ कमोवेश वैसा ही व्यवहार नहीं है जो कि तुम्हारे भाई भाभीियों का मेरे साथ है। क्या तुमने भी कभी उनकी ज़रूरतों आवश्यकताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल किया है? मैं जितने दिन तक तुम्हारे घर रहा, मैंने मेरे और उनके प्रति तुम्हारे व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर महसूस किया। तुम छोटी छोटी बातों में उनकी जितनी अवमानना करती हो, उसे देखकर तो मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। हम लोगों ने तो तुम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक बात और कहूँ, तुम्हारे और विवेक के तुम्हारे बाऊजी के प्रति ऐसे आचरण को देखकर नन्हे से अक्षत के हृदय पर क्या बीतती है, क्या कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश की? अक्षत ने ही मुझे बताया कि तुम लोग जिस तरह उनका अपमान करते हो, उसे बहुत बुरा लगता है। वह भले ही तुमसे डरकर तुम्हारे सामने कुछ न बोले, पर तुम लोगों के प्रति उसके मन में कितनी दुर्भावनाएं पनपने लगी है, यह उसकी बातों से मैंने जाना। वह मुझसे कहता है कि वह भी बड़ा होकर तुम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि बड़ों की भावनाओं को आहत करना कितना कष्टकर होता है। वह किशोरावस्था के जिस दौर से गुजर रहा है, यह उसके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। इस समय बच्चों के मन की कच्ची मिट्टी पर जो भी लकीरें बन जाती हैं, वह कभी कभी जीवन भर नहीं मिट पाती। बाऊजी फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, हाँ, एक बात और है, तुम मुझे तो आने वाले समय के लिए अपनी डी को बचाकर रखने की सलाह देती हो, फिर तुम लोग अपने बाऊजी से कैसे उम्मीद करते हो कि वे भी अपना एकमात्र सुरक्षा कवच, अपना मकान तुम लोगों को सौंपकर तुम्हारे मोहताज हो जाएं? बस अंत में इतना ही कहूंगा कि काश तुम मेरे प्रति जितनी सहृदय और उदार हो,
उसका अंशमात्र भी अपने ससुर जी के प्रति होती तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। आज अक्षत की बातों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराऊं। अब मेरी बात मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। बाऊजी की बातें सुनकर अर्चना का मन बहुत बोझिल हो गया था। वह चुपचाप वहां से उठ गई थी। दूसरे दिन वह अक्षत के साथ वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। भागती ट्रेन के साथ रास्ते भर उसके विचारों की उथल पुथल भी चलती रही, पर जब वह घर पहुंची तो उसका मन स्थिर हो गया था। घर पहुंचकर उसने अपने पहुंचने की सूचना बाऊजी को दे दी थी। उन लोगों के जाने के 3-4 दिन बाद जब अक्षत का अपने नानाजी के पास फोन आया तो वह बहुत खुश लग रहा था। उसने उनसे कहा, नानाजी, आपने तो मेरी मम्मी पर जादू कर दिया। सच, वे एकदम बदल गई हैं। अब वे दादाजी से बहुत अच्छे से बात करती है और उनका बहुत ध्यान रखती है। आपको विश्वास नहीं हो तो दादाजी से ही बात कर लें। कहते हुए उसने फोन अपने दादाजी को पकड़ा दिया था। दादाजी फोन पर केवल इतना ही बोल पाए, हरदयाल जी, आपने तो मेरी बहू को मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई थी। हरदयाल जी की आंखें भी नम हो गई थीं। अपनी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते देखकर उन्हें गहरा संतोष मिला था। उन्होंने तुरंत अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बच्चों, चलो, तुम लोगों के सहयोग से अपने ड्रामा का सुखद अंत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम चारों की सहायता के बिना भला मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर कहाँ ला पाता। बाऊजी की बात सुनकर सभी के चेहरों पर हर्ष और संतोष की लहर दौड़ गई थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।